आज हम एक कह सकते हैं एक जादुई सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जहां शब्द कैनवास बन जाते हैं और कविता कविता एक जीती जागती तस्वीर बन जाती है। जी हां, हम सुमित्रा नंदन पंत की एक बहुत ही खूबसूरत रचना ग्राम श्री की दुनिया में उतरने वाले हैं और हम मिलकर देखेंगे कि कैसे उन्होंने प्रकृति की आत्मा को अपने शब्दों में पिरो दिया है। और ये देखिए, कविता की पहली ही पंक्ति, बस ये दो लाइनें ही हमें सीधे उस गांव की गोद में ले जाकर रख देती हैं। जरा कल्पना कीजिए, जहां तक नजर जा सकती है दूर दूर तक बस मखमल जैसी मुलायम हरी भरी जमीन फैली हुई है। पंत जी यहीं से, ठीक यहीं से हमें उस शांत और निर्मल दुनिया का एहसास कराना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि शब्दों से ऐसी जीती जागती तस्वीरें कौन बना सकता है? वही इस जादू को समझना है तो पहले जादूगर को जानना पड़ेगा, है ना? तो चलिए मिलते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी से, जिन्हें यूं ही नहीं प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। पंत जी का जन्म हुआ था 1900 में कोसानी में, जो खुद प्रकृति की गोद में बसा है, और शायद इसीलिए प्रकृति उनकी कविताओं की आत्मा बन गई। पर एक मिनट, वो सिर्फ प्रकृति के कवि नहीं थे। 1921 में जब गांधी जी ने आह्वान किया तो उन्होंने कॉलेज तक छोड़ दिया। ये बात दिखाती है कि उनके दिल में देश के लिए भी कितनी बड़ी जगह थी। तो उनका पूरा जीवन 1977 तक हम कह सकते हैं कि प्रकृति और देश, इन्हीं दो धाराओं का एक खूबसूरत संगम रहा। उन्हें एक बहुत ही खास नाम दिया गया था, शब्द शिल्पी, मतलब शब्दों का मूर्तिकार। अब ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि देखिए, वो सिर्फ लिखते नहीं थे, वो तो शब्दों को एक मूर्तिकार की तरह तराशते थे, उन्हें एक नई जान देते थे। और ग्रामश्री तो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आप देखेंगे, इस कविता में हर शब्द एक मूर्ति जैसा लगेगा और हर पंक्ति एक गहरा एहसास जगाएगी। तो चलिए अब इस कविता की सिनेमैटिक दुनिया में गोता लगाते हैं। सोचिए कि हमारे हाथ में एक कैमरा है और हम सबसे पहले उसे जमीन पर फोकस कर रहे हैं, उसी हरी मखमली चादर पर, जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। चलिए जरा करीब से इसकी बारीकियों को देखते हैं। और बस यहीं हमें पंत जी की कल्पना का पहला जादू देखने को मिलता है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। तिनकों के हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। सोचिए जरा, घास का शरीर और उसमें दौड़ता हुआ हरा खून, ये क्या कह दिया कवि ने? इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए कि पंत जी कैसे पूरी की पूरी दुनिया रच देते हैं। जमीन को उन्होंने बना दिया एक मखमली गलीचा। उस पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो वो चांदी की जाली जैसी लग रही हैं। लेकिन असली कमाल तो यहां है। वो ओस की बूंदें, वो सिर्फ पानी नहीं है, वो है घास का हरा खून। बस इस एक कल्पना से पूरा का पूरा खेत जैसे सांस लेने लगता है, एक जीता जागता शरीर बन जाता है। और इस शरीर को ऊपर से नीला आसमान अपनी नरम छत से ढक लेता है। कमाल है ना? अच्छा, तो अब जरा जमीन से नजरें उठाते हैं। चलिए कैमरे को थोड़ा जूम आउट करते हैं और ये देखिए, रंगों का एक पूरा विस्फोट। ये गांव सिर्फ हरा नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये तो प्रकृति का एक सजा सजाया रंगमंच है। एक मिनट, जरा ध्यान से सुनिए। कुछ सुनाई दिया? पंत जी की यही तो खासियत है, वो हमें सिर्फ दिखाते नहीं, सुनाते भी हैं। जब वो कहते हैं अरहर सने की सोने की किनकिनियां हैं शोभाशाली, तो वो सिर्फ पीले रंग की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, वो तो उस हवा में बजते हुए एक मीठे संगीत की बात कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये किनकिनी क्या है? किनकिनी का मतलब है करधनी, कमर में पहनने वाला एक आभूषण जिसमें छोटी छोटी घंटियां लगी होती हैं। तो अब जरा फिर से कल्पना कीजिए कि मानो पूरी धरती ने सोने की करधनी पहन रखी है, और जब हवा चलती है तो ये फसलें सिर्फ लहरा नहीं रहीं, बल्कि एक मधुर संगीत पैदा कर रही हैं। पूरा का पूरा खेत एक सजा धजा झंकार करता हुआ गहना बन गया है। और रुकिए, ये रंगों का त्योहार तो अभी बस शुरू हुआ है। हवा में पीली सरसों की तीलियां महक फैली है, तो जमीन से नीलम जैसे नीले रंग की तीसी की कलियां झांक रही हैं। और वो देखिए, मटर की फलियां, ऐसा लग रहा है जैसे सहेलियां एक लाइन में खड़ी होकर हंस रही हैं, बातें कर रही हैं। और ये तितलियां, अरे नहीं, ये तितलियां नहीं हैं, ये तो वो फूल हैं जिन्हें पंख लग गए हैं और वो उड़ने लगे हैं। क्या कमाल की कल्पना है! ये गांव सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, ये तो सच में माला माल है। आम के पेड़ों पर सोने चांदी जैसे बौर लदे हुए हैं। हवा में पके हुए कटहल की मीठी खुशबू घुल गई है। आड़ू, नींबू, अनार, सब कुछ अपनी पूरी बहार पर है। और खेतों की तो बात ही क्या, आलू, गोभी, बैंगन से लेकर वो मखमली लाल टमाटर, मिर्च के हरे हरे गुच्छे, ऐसा लग रहा है मानो धरती ने अपना सारा खजाना बाहर निकाल कर रख दिया है।
ये सिर्फ सुंदरता नहीं, ये समृद्धि का, उदारता का उत्सव है। चलिए, खेतों की इस चहकती महकती दुनिया से अब हम जरा गंगा के शांत किनारे की ओर चलते हैं। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। यहाँ एक ठहराव है, एक बहुत ही गहरी शांति। गंगा किनारे पहुंचते ही जो पहला नज़ारा दिखता है वो ही कितना अनोखा है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। सोचिए, रेत पर जो हवा से लहरें बन गई हैं, वो कवि को सिर्फ लकीरें नहीं दिखती, उन्हें वो आराम करते हुए सांप नजर आते हैं। वाकई ये पंत जी की नजरों का ही कमाल है। और इस गहरी शांति में भी एक धीमी गति से चलता हुआ जीवन है। देखिए, किनारे पर तरबूज की खेती हो रही है। वो एक बगुला कितने इत्मीनान से अपनी चोंच से अपनी कलगी संवार रहा है, जैसे कोई कंघी कर रहा हो। पानी में चक्रवाक यानी सुरखाब तैर रहे हैं और किनारे पर मगरौठी नाम की चिड़िया आराम से सो रही है। यहाँ हर कोई, हर जीव अपनी ही दुनिया में मग्न है, एकदम शांत और पूरी तरह से संतुष्ट। तो अब हमारे सफर के अंतिम और शायद सबसे शानदार पड़ाव का वक्त आ गया है। अब हम अपने कैमरे को पूरी तरह से एकदम जूम आउट करेंगे ताकि हम उस एक बड़ी तस्वीर को देख सकें जिसमें कवि ने जैसे पूरे गांव की आत्मा को ही कैद कर लिया है। मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम, बस ये एक पंक्ति। लेकिन ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, ये इस पूरी कविता का निचोड़ है, उसका सार है। जरा सोचकर देखिए, पूरा का पूरा गांव एक खुला हुआ जवाहरात का डिब्बा है। इससे ज्यादा खूबसूरत कल्पना और क्या हो सकती है भला? चलिए, इस अंतिम और सबसे खूबसूरत तस्वीर को जरा और खोलकर देखते हैं। ये जो हरा भरा गांव है, ये एक खुला हुआ डिब्बा है और इसमें मरकत यानी पन्ना रत्न भरे पड़े हैं। और इस डिब्बे का ढक्कन क्या है? वो है नीलम से जड़ा हुआ नीला आसमान और ऊपर से सर्दियों की वो हल्की सुनहरी धूप। वो इस पूरे दृश्य को और भी ज्यादा कीमती बना रही है। इस एक तस्वीर में पंत जी ने जमीन और आसमान दोनों को मिलाकर एक अनमोल गहना बना दिया है। तो इस पूरी खूबसूरत यात्रा के बाद एक सवाल तो मन में उठता है, क्या पंत जी हमें सिर्फ एक गांव की सुंदरता दिखाना चाहते थे या फिर इसका कोई गहरा मतलब भी है? आखिर इस कविता का असली संदेश क्या है? देखिए, ये कविता हमें असल में 3 बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली बात कि अपने आसपास की प्रकृति की सुंदरता को सिर्फ देखें नहीं, उसे महसूस करें, उसे सहेजें। दूसरी बात ये कि असली खुशी बड़ी बड़ी चीजों में नहीं मिलती, वो तो सादगी में और प्रकृति से जुड़े हुए जीवन में छिपी है। और सबसे जरूरी तीसरी बात, बारीकियों पर ध्यान देना सीखें, क्योंकि असली खूबसूरती अक्सर उन्हीं छोटी छोटी डिटेल्स में छिपी होती है। ठीक वैसे ही जैसे ओस की एक बूंद में हरा खून छिपा था। तो अब एक सवाल है जो मैं हम सब के लिए छोड़ रहा हूं कि अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने मरकत के डिब्बे को कैसे ढूंढ सकते हैं। हो सकता है वो हमारी बालकनी में रखे एक छोटे से गमले में हो या फिर ऑफिस के रास्ते में पड़ने वाले किसी पेड़ पर। ग्रामश्री हमें बस यही याद दिलाती है कि प्रकृति का खजाना हर जगह मौजूद है, बस उसे देखने वाली एक नजर चाहिए। तो कुल मिलाकर ग्रामश्री गांव की सुंदरता का एक उत्सव है जो हमें रुकने, करीब से देखने और सादगी की सराहना करने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, ऐसे ही और भी पाठों को इतनी ही गहराई से समझने के लिए आप एड्यूरेव ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।